बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रमल एजाज और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद फ़हीम। 22 अप्रैल 2016 को वज़ीर आला के मशीर सरदार सूरन सिंह बुनेर में अपने घर के बाहर कत्ल कर दिए गए। आज 3 साल बाद भी सूबाई काबीना में कोई अक़लियती मेंबर शामिल नहीं किया गया। आखिर क्यों अक़लियतों को सूबाई काबीना में जगह नहीं दी जा रही और इनके ना होने की वजह से कौन कौन से मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आज के शो में कुछ ऐसी ही बातें करेंगे। फ़हीम साहब, शुरू करते हैं। बताइएगा कि आखिर क्यों अक़लियतों को नहीं जगह दी जा रही। अब तक इनका कोई भी जो है रुकन जो है शामिल नहीं किया गया सूबाई काबीना में, और इनके ना होने की वजह से कौन कौन से मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं, मसाइल है भी या नहीं इनके एब्सेंस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आपने शुरू में कहा कि 2016 में जो वज़ीर आला के मुशीर थे डॉक्टर सरदार सूरन सिंह साहब, उन्हें अपने घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। इस तरह है कि जो अक़लियती रुकन हैं ये मख़सूस नशिस्तों पर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को 2013 के आम इंतख़ाबात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक ही अक़लियती रुकन उनका मुंतखब हुआ था। डॉक्टर सरदार सूरन सिंह साहब आए थे, उसके बाद 2 अरकान और थे उनके साथ, लेकिन क्योंकि मेंबर एक आ गया था, एक जो था वो रह गए थे। बलदीप कुमार साहब दूसरे नंबर पर थे और रवि कुमार साहब तीसरे नंबर पर थे। जब कत्ल किया गया डॉक्टर सरदार सूरन सिंह साहब को, तो जो कानून था, इलेक्शन कमीशन के रूल्स थे, उसके मुताबिक जो दूसरा बंदा होता है प्रायोरिटी लिस्ट में, उसको MPA बना दिया जाता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो दूसरा बंदा था बलदीप कुमार साहब, उन्हीं पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया डॉक्टर सरदार सूरन सिंह साहब का। वो केस चला और तकरीबन 2 साल तक, अप्रैल 2016 से लेके तकरीबन मई 2018 तक, 2 साल तकरीबन कोई 1 महीना बनता है, इसी कशमकश में बात चलती रही कि जी PTI ने कहा कि हम इस बंदे को इस असम्बली में आने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान भी जारी कर दिया कि जी ये MPA हैं और ये हल्फ लेंगे। लेकिन बहरहाल बिल्कुल आखिरी जो सेशन था, चंद घंटों के लिए ही उनको MPA बनाया गया, उन्होंने हल्फ ले लिया। लेकिन वो जो MPA के जो पर्स एंड प्रिविलेजेस थे, या उन्होंने जो मिनिस्टर बनना था, या जो कुछ भी होता, वो सब कुछ नहीं हो सका। रवि कुमार साहब को, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर थे, वज़ीर आला साहब ने उनको अपना कोऑर्डिनेटर मुनक्किद किया, वो कोऑर्डिनेटर बने और कोशिश की उन्होंने काफ़ी हद तक कि वो किसी हद तक लोगों के मसले हल कर सके। लेकिन वो ऐवान से दूर थे, ऐवान में मसले हल नहीं कर पा रहे थे। जब भी उनसे बात होती, वो कहते कि जब मैं ऐवान में जाऊंगा, क्योंकि लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है। सरदार सूरन सिंह साहब ने काफ़ी कवानीन के ऊपर काम शुरू किया हुआ था जो अक़लियतों के बारे में थे, वो तमाम रुक गए थे, क्योंकि वो खुद जब चले गए तो ज़ाहिर बात है कोई और ऐसा मेंबर था नहीं। हुकूमत कर सकती थी, लेकिन हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। एक बंदा अगर माइनॉरिटी का ही है, माइनॉरिटी से आया है, तो वो माइनॉरिटी के मसाइल लेके चलता है। वो सब कुछ वहाँ पे रुक गया। 2 साल वैसे ही गुजर गए। जो कानूनी काम थे वो बिल्कुल रुक गए, आगे ना बढ़ सके। उसके बाद इलेक्शन हुआ, 2018 में इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली। 3 अक़लियती MPAs होते हैं हमारे सूबाई ऐवान में, और 3 में से लास्ट टाइम 1 था, इस बार 2 MPA हैरानकुन तौर पर PTI को मिले। वो खुश भी थे कि 2 MPA मिल गए, लेकिन एक इम्तिहान में भी वो अब घिर चुके हैं। रवि कुमार साहब MPA बन गए और साथ उनके वज़ीरज़ादा साहब भी MPA बन गए। अब इन दोनों MPA में से किसको काबीना में शामिल किया जाए, ये PTI के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है कि वो किसको चाहते हैं कि वो MPA बनाएं, मिनिस्टर बनाएं, अक़लियती उमूर का वज़ीर दें। रवि कुमार साहब, ज़ाहिर बात है, वो फेवरेट समझे जा रहे थे कि वो 2 साल पहले भी एज आ कोऑर्डिनेटर काम कर चुके हैं, तो उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन वज़ीरज़ादा साहब जो थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लग रहे थे। बनी गाला में उनकी ज़्यादा जान पहचान थी, खान साहब ख़ुद उन्हें पर्सनली जानते थे, तो रवि कुमार साहब यहाँ पे उनके अपने ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे। तो एक तरह से वो कंपैरिजन आ गया। इवन दोनों के दरमियान कोई ऐसा मुकाबला है भी नहीं, टसल नहीं है दोनों के दरमियान, लेकिन पार्टी ने किसी एक को मिनिस्टर बनाना है और वो अभी तक वो चीज़ पेंडिंग में है। 3 साल तकरीबन हो गए हैं, नई हुकूमत को भी 8 माह हो गए हैं, कोई अक़लियती मेंबर जो है अब तक वो मिनिस्टर नहीं बना। कुछ अर्सा पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब ने, जब होली का प्रोग्राम था राजपूत सोसाइटी की तरफ से, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम एक अक़लियती मेंबर को मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन अब वो कब बनेगा कुछ पता नहीं। आपने कहा कि मसाइल किस किस्म के हैं, तो देखें अब ये दोनों माशाल्लाह से हुकूमती MPAs हैं। जब ये असम्बली में मौजूद हों तो कोटा सिस्टम पर इन्होंने बात की। जो इश्तिहारात में अक्सर औकात एक डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जी खाक रोब के लिए मसीही ज़रूरी है, आप माइनॉरिटी में होंगे तभी आपको मिलेगा, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं जिससे दिल आज़ारी होती है।
इस मुताल्लिक काफ़ी करारदादें वो लेकर आए, ऐवान उन्होंने आवाज़ उठाई, बात की, लेकिन अमली तौर पे जब तक वो काबीना में नहीं होंगे, पावरफुल नहीं होंगे, उस तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्रायोरिटी सामने लेके नहीं आ सकते। कोशिश उनकी होती है काफ़ी हद तक, हम देखा जाए तो जो दोनों MPAs हैं, हमारा अक़लियती उमूर का जो महकमा है वो उनकी काफ़ी जो है वो रिगार्ड करता है, उनकी बातें लेता भी है, उनके मंसूबे मंजूर भी करता है, लेकिन फिर भी जब तक एक बंदा काबीना में ना हो वो उस तरह से अपने फैसले मंजूर नहीं करा सकता, कानून साजी में उस तरह से हिस्सा नहीं ले सकता। सही। सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात हम ज़रा करते हैं कि देखने में आता है कि अक़लियतों को इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। 2013 में जो पेशावर चर्च ब्लास्ट हुआ था, 100 से ज़्यादा लोग जहां बाग हो गए थे, बताइएगा कि उसके बाद से कुछ सूरत हाल में बदलाव आया, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुकूमत की तरफ से, या इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई ज़्यादा? देखिए, अगर 2013 की बात करें तो एक बहुत ही दिलखराश वाक़या था। 2 खुदकुश हमलावर पेशावर के आल सेंट चर्च में चले गए थे। उन्होंने वहाँ पे जो प्रेयर्स हो रही थी उसके बाद वहीं पे उन्होंने खुदकुश हमले किए। 100 से ज़ायद आपने मेंशन भी किया कि वहाँ पे लोगों की जानें गई, 150 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। अभी तक वो मसला हवा में है। उसके बाद ये कहा गया था कि जी हम चर्चेस को सिक्योरिटी देंगे, गुरुद्वारों को सिक्योरिटी देंगे, मंदिरों को सिक्योरिटी देंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी किसी हद तक ही रहती है। जो हमारी बात हुई थी रहनुमाओं से, अक़लियती रहनुमाओं से, उनका कहना ये था कि हमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि हम आपके लोगों को ही रख लेंगे ताकि वो वहाँ पे एक गिरजाघर है, एक मंदिर है, एक चर्च है या एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे अगर मकामी बंदे को पुलिस की वर्दी दे के या उसको ट्रेनिंग दे के पुलिस में भर्ती करके रखा जाएगा तो वहाँ लोगों को जानता है, बाहर का बंदा आने से रोका जाएगा। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। गलबन सिर्फ 2 सिक्योरिटी एहलकार ही उनके भर्ती किए गए हैं। एक पेशावर का आल सेंट चर्च है, मैं ख्याल वहाँ पर रखा गया, और एक और मकाम पर उन्होंने रखा है। बाकी पूरे सूबे में तकरीबन 85 के करीब गिरजाघर हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको इस किस्म की कोई फैसिलिटी वैसी नहीं मिली। हाँ, जब कोई त्यौहार होता है, ईस्टर आने वाला है या क्रिसमस होता है, होली होती है, दिवाली होती है, या किसी सिख रहनुमा की बर्थडे होती है, कुछ भी वहाँ पे एक त्यौहार होता है, तो उसके लिए तो वहाँ पे सिक्योरिटी वक्ती तौर पे होती है। लेकिन जो फुल फ्लेज सिक्योरिटी की बात हुई थी वो नहीं हो सका था। एक मनसूबा भी इसलिए रखा गया था, 3 साल तक वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया, लेकिन आखिरकार इस साल के तरक्याती प्रोग्राम से वो निकाल दिया गया, 0 का फिगर 0 पे रह गया और बात ख़त्म हो गई। तो सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं। आपने आल सेंट चर्च की बात की, अभी तक जो उनसे प्रॉमिस हुआ था वो उस तरह पूरा नहीं हो सका है। अक़लियतों के लिए कहा गया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, कब्रिस्तान तंग पड़ गए थे, एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 लोगों को दफनाया गया, पुरानी कब्र में लोगों को दफनाया गया, बहुत बुरी हालत थी। तो वहाँ पे उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ खट्टक साहब ने ऐलान किया था कि हम अक़लियतों के लिए अलहदा कब्रिस्तान, शमशान घाट और जो उनकी ज़रूरत की जगह होगी, जो कि उनके लिए चाहिए होगी, वो हम लोग करके देंगे उनको। तो ग्रेवयार्ड और शमशान घाट की बात सामने आई, अभी तक उसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं हो सका है। जगह आइडेंटिफाई हो गई हैं, पेशावर में भी, कोहाट में भी, मर्दान में भी, लेकिन जाहिर बात है अब सिर्फ जगह आइडेंटिफाई तो करनी नहीं है, आपने वहाँ पे जगह खरीदनी है, वहाँ पे लोगों ने अपने मुर्दे दफनाने होंगे, ले जाना होगा, फिर वहाँ पे एक्सेस देने का कितना मुश्किल होगा। पेशावर में बिल्कुल ही शहर से बाहर नॉर्दर्न बाईपास पर उन्होंने जगह रखी हुई है, या कोहाट में बिल्कुल शहर के बाहर है, तो इतना दूर तक शमशान घाट तक मुर्दे को लेके जाना, फिर वहाँ पे उसको दफनाना या उसका जो अंतिम संस्कार है वो करना कितना मुश्किल होगा, ये भी अब देखना पड़ेगा। लेकिन 6 साल हो रहे हैं उस वाक़े को, 2013 के वाक़े को, अभी 6ठा साल शुरू है, अभी तक वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए। 10 करोड़ रुपए के जो कि फ़ंड की बात हुई थी, पता नहीं वो किधर है। बार बार मसीही रहनुमा आ रहे हैं कि हमें हमारा फ़ंड दिया जाए, कहाँ रखा गया है, किस का जो बॉडी है, हुकूमती बॉडी है, उसके पास पड़ा हुआ है। पिछले दिनों भी उन्होंने आके मुलाकात की, लेकिन वो पैसों का कुछ अता पता नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी तक जो है वो इतनी खातिर ख्वाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो ख़ुद काफ़ी हद तक सिक्योर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को सिक्योरिटी मिले, लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुकूमती तरफ से अभी भी थोड़ी सी कमी है। वादे कर लिए जाते हैं, फिर दोबारा पूछा नहीं जाता, पूरा नहीं। ये इसी पर ज़रा बात करते हैं कि ये सुनने में आता है ना कि इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, मतलब इनके जो मसले हैं, जिस तरह आपने कह दिया कि ये जो चर्च का वाक़या हुआ उसके बाद भी सिक्योरिटी कहा गई प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं की गई। मेरा अपना भी ताल्लुक़ है, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनका यही मसला आता है कि मतलब हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मतलब लोग जो मीडिया पे आके उनके भगवानों को या उनके जिनको वो पूछते हैं उनको आगे बुरा भला कह देते हैं, तो ये तो कहते हैं कि अगर और किसी मज़हब की जाए तो उनके लिए आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। तो कौन आवाज़ उठाएगा इनके लिए आगे कौन बढ़ेगा? इनकी आवाज़ चौहान साहब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे हिंदू बरादरी के बारे में,
गौर करना कि जी मैंने भारत की हिंदू बरादरी के बारे में कहा है, लेकिन हिंदू लेकिन बरादरी चल- हिंदू बरादरी है, है- भारत पाकिस्तान नहीं होता। अगर किसी मुसलमान के बारे में बात होगी तो वो मुसलमान भारत या पाकिस्तान का नहीं होता, मुसलमान मुसलमान होता है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ उस बात को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने खुद स्टेप इन हुए और उस वज़ीर को फारिग किया, घर भेजा कि जी आपने गलत बात की, दिलदारी हुई है। लेकिन इस चीज़ में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ये बातें काफ़ी हुई हैं कि हमारा जो लिटरेचर है, जो तालीमी निसाब है, वहाँ पे हेट की जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हम हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बचपन से सिखाया जाता है हमें कि जी हिंदू बनिया। तो आप हमेशा से एक बंदे का माइंड बना रहे हो कि जी हिंदू तो बनिया है और वो हमेशा आपका दुश्मन रहेगा। दो कौमी नज़रिया की बेस पे आप अगले बंदे को उसका दुश्मन बनाने के चक्कर में चले जाते हैं। लेकिन वही इसी मोहल्ले में एक हिंदू रह रहा होता है, वो आपका दोस्त होता है। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जी निसाब में अब तब्दीली लाने की ज़रूरत है। निसाब में से ऐसी बातें जो कि आपके अक़लियतों को की दिलदारी करती है, उसके ख़िलाफ़ जो है आपके सेंटीमेंट्स उभारती है, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि आप आपस में हमआहंगी को लेकर जाएं। हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जहाँ पे बहुत सी चीज़ों में इनकी कह सकते हैं कि जी कमी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। उन्होंने इस साल जो कि अक़लियतों के लिए 5-6 इवेंट मुनक़िद किए हैं। 300 मिलियन तकरीबन 3 करोड़ रुपए माजरा चाहूँगा 30 मिलियन उन्होंने रखे हैं उसके लिए। तो 3 करोड़ रुपए की लागत से वो अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ़ त्यौहार भी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो क्रिसमस का त्यौहार किया उन्होंने, होली हुई, उसके बाद अभी आगे बैसाखी का त्यौहार आ रहा है। तो मुख्तलिफ़ त्यौहार उन्होंने किए हैं और उस त्यौहारों की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि क्रिसमस का त्यौहार मसीहों का त्यौहार नहीं रहा। उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं को भी बुलाया, बिहाई बरादरी को भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुलाया। तो वो आपसी जो कनेक्शन है वो बिल्ड करने में काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ। इसी तरह अगर हम देखें तो जब होली हो रही थी तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही एक चीज़ फ़र्क ख़त्म हो गया। सिर्फ एक नाम था और वो दिखा भी वहाँ पे कि पाकिस्तान। एक बंदा हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, वो ख़त्म हो गया था वहाँ पे शनाख्त। सिर्फ पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठे हुए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अभी उन्होंने नौजवानों के लिए एक्सपोजर टूर अरेंज किया हुआ है, लाहौर में है, कराची में है, आज़ाद कश्मीर भेजा हुआ है नौजवानों को। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि उन नौजवानों को जो अक़लियती हैं उनको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, किस हद तक वो अवेयर हो रहे हैं अपनी हिस्ट्री से, अपने इलाकों से, और लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ कितना बढ़ रहा है। आज़ादी के बारे में ज़रा बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से चूँकि आपका ताल्लुक़ है और आप इनके लिए अक़लियती बरादरी के लिए काफ़ी काम भी कर चुके हैं, तो बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों के बनिस्बत कितनी आज़ादी इनको है? मतलब ये लोग यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर या फ्री फील करते हैं या फिर पंजाब साइड पे? देखिए अभी रिसेंटली 2-3 मसले सामने आए। फोर्स रिलीजन कन्वर्जन का मसला भी सामने आया था। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वहाँ पे कोई इशू होगा, लेकिन हर जगह पे जो मसले मुख्तलिफ हैं। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में बहुत एक लंबा फेज़ गुजरा दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन उसके बाद एक अमन की फ़िज़ा कायम हो रही है। चर्च वाक़े की आपने बात की जो वहाँ पे ख़ुद को हमले हुए थे, तो शायद ही दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती हो कि चर्च वाक़े के बाद उनकी कब्रें मुसलमानों ने खो दी, उनके जो जनाजे थे वो मुसलमान साथ लेकर गए, आखिरी वक्त तक वो उनके साथ थे। दुनिया तो बात करती है कि न्यूजीलैंड के वाक़े के बाद उनकी वज़ीर-ए-आज़म उनके आवाम साथ खड़ी थी, काश हम लोग भी खड़े होते। ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने हम पे तनकीद की, लेकिन उनको शायद पेशावर के इस वाक़े का पता ही नहीं कि पेशावर में लोग कितना एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो यहाँ पे जब किसी पे मुसीबत आती है, खुदा न ख़वास्ता किसी इमाम बारगाह में हमला होता है या किसी मस्जिद पे हमला होता है या किसी गुरुद्वारे पे या किसी चर्च पे हमला होता है, अगर खुदा का दोबारा वाक़या हो, लेकिन अगर होता है तो फिर यहाँ पे मज़हब की या फ़िरक़े की तफ़रीक़ ख़त्म हो जाती है। हम सब लोग एक साथ को सपोर्ट करते हैं और जो वो आफत आती है वो हम लोगों को तकसीम करने की बजाय मज़ीद जोड़ देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सूबा भी और ख़ित्ता भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो खुशकिस्मत है कि हम आपसी जोड़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत रखते हैं। वो इस परचम की साए तले एक है को प्रैक्टिस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हुकूमत की बात को आगे लेके चलते हैं। बताइएगा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? जैसे आपने कह दिया कि मतलब उनको इजाज़त दी जा रही है कि खुलेआम अपने त्यौहार मना लिए जाएँ और बाकी भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में हम देखें जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में इनको मसले पेश आते हैं स्कूलिंग से ही। जी बिल्कुल, ये एक मसला है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना इनको। सिख जो मज़हब है अमूमी तौर पे वो क्योंकि वाज़े होते हैं
उनका समझ पड़ती है कि हाँ जी ये माइनॉरिटी से हैं, तो उनको काफ़ी इशू आते हैं। पेशावर में एक स्कूल का बाबा गुरपाल सिंह साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनके स्कूल को रिकगनाइज़ किया जाए, हुकूमत उसको अपने शेल्टर में ले, लेकिन किसी ने नहीं लिया। उनकी कोशिशें अभी तक जारी हैं कि आप सिखों के लिए एक अलग स्कूल कम से कम रखें कि वहाँ वो जाके तालीम हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि तालीम का जो कोटा है वो 5% बाकी सूबों में हो गया है, जॉब का भी कोटा है, तो उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी मुतालबात हो रहे हैं। MPS खुद कह रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता है आप इसको बढ़ाएं, और हुकूमती MPA कह रहे हैं, रवि कुमार साहब, ज़िया साहब, उन्होंने खुद कहा कि जी आप इसको 5% करें। तो ये एक तरह से कमज़ोरी है कि हुकूमती MPA जो है वो करारदाद पेश करके सिर्फ मुतालबा ही कर रहे हैं कि इसको 5% करें। इसको कब किया जाएगा? ये उनका हक है कि इनको आप 5% करके दें, क्योंकि बाकी सूबों में भी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? आपने बात की हुकूमती इक़दामात की। पिछले साल माली साल 2017-18 में पहली मरतबा अक़लियतों के लिए 17 करोड़ रुपए की ADP रखी गई, लेकिन वो खर्च नहीं हो सकी, उसका एक बड़ा चंक रह गया। इस साल फिर तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन इस बार भी उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो लैप्स होने का खदशा मौजूद है, वो पैसे वापस हो जाएंगे। सिर्फ रखना जो है वो काफ़ी नहीं होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वज़ीर आला जो साबिक़ वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि हम इनके जो कि प्रीस्ट हैं, जो कि पादरी हैं, या जो कि मंदिर की रखवाली करने वाले हैं, उनको माहाना स्टेपंड देंगे। अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो ऐलानात से बढ़ के मेरे ख्याल में अब अमली काम करने की ज़रूरत पेश आ रही है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह से उनके लिए काम किए जा रहे हैं, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अक़लियती बरादरी के जो मसाइल अब तक हल नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदगी से उन पर सोचेगी और काम करेगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।